जय माता दी दोस्तों। माता रानी की सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर से लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र के व्रत शुरू हो चुके हैं और इस दौरान व्रतीजन जो है 9 दिन की व्रत में सेंधा नमक के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, फलाहारी व्रत करते हैं। और बहुत से लोग जो फिज़िकली वीक होते हैं, जो एक समय भोजन करते हैं, वो भी फलाहार के साथ सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि आखिर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर व्रत में नमक वर्जित है तो फिर सेंधा नमक क्यों अलाउड है, और अगर सेंधा नमक खा सकते हैं तो हम साधारण नमक क्यों नहीं खा सकते। बहुत बार दोस्तों बच्चे भी ज़िद करते हैं कि जब आप सेंधा नमक खाते हैं तो आप साधारण नमक क्यों नहीं खा लेते हैं। दोस्तों, आज मैं जवाब देने वाली हूँ। साथ दोस्तों, सेंधा नमक के फ़ायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसके इतने गज़ब के फ़ायदे हैं कि इसके बाद आप बिना व्रत भी इसे खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं नमक के प्रयोग के पीछे धार्मिक कारण क्या है। दोस्तों, व्रत में सेंधा नमक के प्रयोग का धार्मिक कारण इसका पूर्णतया शुद्ध होना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक शुद्ध नमक होता है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट, केमिकल कुछ भी नहीं होता है। जबकि हमारा जो साधारण नमक होता है, जो डेली में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कई तरह के केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद में वो तैयार होता है। क्योंकि जो साधारण नमक होता है वो समुद्र के पानी को स्टोर करके फिर बनाया जाता है, और जब सूख जाता है तो उसके बाद में कई तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो जो सोडियम क्लोराइड है वो बहुत सारे केमिकल के साथ हमारे घरों तक पहुंचता है। लेकिन जो सेंधा नमक होता है वो पहाड़ी नमक होता है। ये चट्टान के रूप में पाया जाता है दोस्तों, और इन चट्टानों को ही डायरेक्ट जो है बिना किसी मिलावट के प्राकृतिक रूप में जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ्रूट्स फ्रेश होते हैं, वैसे ही ये नमक भी बिल्कुल फ्रेश होता है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है। दोस्तों, यही नहीं, इस नमक में और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। व्रत के दौरान या तो बहुत दोस्तों कम नमक खाया जाता है, या फिर केवल फलाहार किया जाता है, उतना ही नमक खाया जाता है। लेकिन एक दिन के व्रत में तो ये संभव है, लेकिन जब 9 दिनों के व्रत की बात हो तो उसमें नमक की ज़रूरत जीभ के लिए ही नहीं, शरीर को भी होती है। और सेंधा नमक व्रत में हमारे पाचन तंत्र को सही रखने के साथ पेट को ठंडा भी करता है दोस्तों। और सेंधा नमक में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। खनिज तत्व को अवशोषित करने की भी इसमें पावर कमाल की होती है। और ऐसे में इस समय में शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखता है, जो कि पूरे दिन हमें ऊर्जा देने में मदद करता है। दोस्तों, इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के समय में मौसम जो चेंज होने वाला होता है, शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती, तो हमारे खान पान को भी हमें बैलेंस करना होता है। साथ ही अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखना होता है, ताकि सामान्य रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने में मदद मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हमारा शरीर जो है एक अलग तरह से प्रोसेस करता है, जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, सेंधा नमक में जो होता है, साधारण नमक की अपेक्षा सोडियम की मात्रा कम होती है और आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए ये हाई बीपी, दिल की बीमारी या मसल में जो ऐंठन होती है, कईयों की जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, वो नमक अधिक खाने से भी बढ़ता है। वहीं अगर आँखों की सूजन की समस्या हो तो उसे भी कम करने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, ये चुटकियों में दूर कर देता है सारी टेंशन। क्योंकि दोस्तों, सेंधा नमक शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन 2 हार्मोन होते हैं, जिनका संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर एक आम आदमी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो समझे कि साइंस की भाषा में क्या चीज़ें क्या नाम से जानी जाती है, लेकिन एक सिंपल शब्दों में समझे तो बस एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये हार्मोन्स तनाव को कम करने में, उससे लड़ने में जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही जब कोई इंसान व्रत करता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को गुस्सा बहुत आता है जिस दिन वो व्रत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई इंसान ऐसा है जिसे व्रत करने के बाद गुस्सा आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, फ्रूट्स काटने, उसमें अच्छे से सेंधा नमक स्प्रिंकल करके आपने दे देना। आप देखेंगे उनका स्ट्रेस जो है बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो गया और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा।
दोस्तों इतना ही नहीं, एक और कमाल का गुण है इसके अंदर, वो है वेट लॉस करने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को मोटापे की शिकायत होती, इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा काम है दोस्तों, आपने सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो फैट सेल्स होती है उनको हटाने में मदद करता है, साथ ही भूख को भी कंट्रोल करता है। जिससे आपको भूख कम लगती है, आप कम खाना खाते हो, इससे भी फैट जो है वो नहीं बढ़ती है। और ये बॉडी में पीएच लेवल को भी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों सेंधा नमक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप इसे व्रत के बिना भी इसे खा सकते हैं। जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो या तो बिना नमक के खाएं या फिर सेंधा नमक के इस्तेमाल से खाएं, लेकिन फ्रूट्स के या सलाद के साथ में आपने साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो सलाद होती है उनमें ऑलरेडी कई तरह के मिनरल्स होते हैं, और उनके साथ में जब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिल जाता है तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए सलाद में आपने साधारण नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, आपके व्रत अच्छे से कंप्लीट हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जय माता दी।